जय हिंद मित्रों, मैं प्रदीप इस एग्जाम स्केल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो आगामी यूपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली है और उससे संबंधित जितनी भी बुक लिस्ट है कि आपको कौन कौन सी बुक लिस्ट फॉलो करनी है और कौन कौन सी नोट्स आपको फॉलो करना है, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं कि आपकी कितनी सीटें आ रही हैं। तो मित्रों, जैसा कि हमने यहाँ पे लिख रखा है कि 35,000 सीटें। देखिए, इसका कारण भी हम आपको बताएंगे कि 35,000 सीटें कहाँ से आ रही हैं। देखिए, अभी हाल फिलहाल में जो जानकारी मिली है कि जो आरक्षी से मुख्य आरक्षी पदों पर जो प्रमोशंस हुए हैं अभी तक 21,297 ये प्रमोशन हो चुका है। तो जो ये प्रमोशन हो चुका है, इसके बाद अभी भी सीटें कुछ वैकेंट हैं। कौन सी? 11,000। ये 11,000 जो सीटें वैकेंट है, इस पे भी प्रमोशन होना बाकी है। तो कुल मिला के 32,000, अगर आप इसको एक मोटा मोटा आंकड़ा जोड़ लें 21,300 और इसको 11,000, तो एक हिसाब से देखा जाए तो ये 32,000 प्लस है। 32,000 प्लस सीटें यहाँ पे हो रही हैं। तो और आपके जो न्यूज़पेपर वगैरह में आप लोग खुद देखते होंगे कि वहाँ पे एक कटिंग दे रखी है यूपी पुलिस से संबंधित 35,000 प्लस सीटों की। तो 35,000 प्लस सीटों की जो वैकेंसी दे रखी है, तो ये एक मोटा मोटा आंकड़ा मान के चलिए कि इसके जो 35,000 प्लस सीटें हैं, ये आपके आने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। संभावनाएं का मतलब ये है कि 2024 में चुनाव है, तो इनको जो है एग्जाम कराना ही पड़ेगा। हालांकि जो फीडबैक अच्छा मिले, इस वजह से इनको 35,000 सीटों पर आरक्षी पदों के लिए इनको एग्जाम कराना होगा। और ये एग्जाम में भी दिसंबर से पहले हो जाए। दिसंबर से पहले हो जाए, अक्टूबर नवंबर के आसपास में एक साथ इसका एग्जाम हो जाए। और रनिंग वगैरह तो फिर 2024 में ही इसका होगा, लेकिन एग्जाम जो है दिसंबर से पहले इनको करवाना पड़ेगा। तो आइए बिना देरी करते हुए चलते हैं बुक लिस्ट पे। कौन कौन सी बुक लिस्ट आपको फॉलो करनी है उसके बारे में बताएंगे। तो आइए सबसे पहले हिंदी पे चलते हैं। तो हिंदी के लिए कुछ चुनिंदा बुक लिस्ट हैं, जैसे पीएन पांडे का मतलब है पृथ्वीनाथ पांडे। अगर आपको थ्योरी पढ़ना है तो पृथ्वीनाथ पांडे की बुक उठा लीजिए। उसके बाद आदित्य पब्लिकेशन, ये हर विद्यार्थी को पता है, किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने वाले यूपीएसआई, यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी, किसी भी चीज के लिए अगर वो तैयारी कर रहा है तो आदित्य पब्लिकेशन की किताब वो जरूर जानता होगा, आदित्य पब्लिकेशन। फिर उसके बाद एक आती है टारगेट पत्रिका। ये टारगेट पत्रिका होती क्या है? ये मासिक निकलती है और एक स्पेशल निकलती है कि हिंदी के लिए स्पेशल टारगेट होती है। एक मासिक निकलती है जो 15 रुपए के आसपास में आती होगी। तो इन दोनों को आप जो है अभी से पढ़ना शुरुआत कर दीजिए, क्योंकि उसमें क्या होता है, करंट भी रहता है, रीजनिंग भी रहती है, मैथ भी रहता है, जीएस भी रहता है और उसके संबंधी जितने भी फैक्ट रहते हैं, संविधान वगैरह सारी चीजें उसमें दी रखी होती हैं। तो उसको आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। पूरे जितने भी आपको समय मिल रहा है, 6-7 महीने 8 महीने एग्जाम से पहले 6-7-8 पत्रिकाएं जो 15 रुपए की आती है, ये हो जाएंगी हर मंथली। उसके बाद एक स्पेशल हिंदी की आती, एक स्पेशल जीएस जीके की आती। इन दोनों को टारगेट 35-35 रुपए का, इन दोनों का टारगेट जरूर लगाइए, क्योंकि इसमें ऐसी ऐसी चीजें दे रखी होती है जो आपका संपूर्ण रिवीजन कराने का काम आता है। और ये एक अखबार की तरह होता है और बहुत अच्छा भी लगता है। तो अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं आपको उस टारगेट को और भी जो बुक लिस्ट है, बुक के जो पृष्ठ कवर है, उसको मैं आपको दिखा दूंगा। फिर टारगेट पत्रिका होगी। इसके बाद जो एग्जाम स्केल पे क्लासेस करवाई जाएंगी या कहीं से आपने कोचिंग ले रखा होगा, तो उसको आप अच्छे से पढ़िए। हालांकि मैं तो रिवीजन करवाऊंगा ही, तो मैं रिवीजन करवाऊंगा उसमें। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के जो जितने भी प्रीवियस ईयर हैं, यूपी पुलिस 2018, 19, 20, 21 जितने भी हुए हैं प्रीवियस ईयर के, जो कैंसिल हुआ है वो भी, जो नहीं हुआ है वो भी, सभी के प्रीवियस ईयर आपको लगाने हैं 2011 के बाद से। ठीक। रीजनिंग में आते हैं। रीजनिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है यूपी पुलिस के दृष्टिकोण से। तो रीजनिंग में आपके ये मान के चलिए कि 55 प्लस क्वेश्चन आते हैं। ये मैथ्स और रीजनिंग का जो सेक्टर होता है डिवाइड नहीं होता है, आपको ये पता करना होगा। तो रीजनिंग में 55 प्लस क्वेश्चन आते हैं और ये रीजनिंग ऐसी रीजनिंग होगी
जो आपको एक अच्छी खासी इस समय रीजनिंग पूछी जा रही है, जो आपको देखने को मिलेगा कि ये रीजनिंग का जो सेगमेंट है ये काफ़ी स्टैंडर्ड पूछा जा रहा है। हालांकि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत आसान है, तो इनको आप बहुत अच्छे से करिएगा। और पहले इस पे प्रीवियस ईयर के जो है क्वेश्चन पेपर उठाइए, उन सेगमेंट को देखिए जो सबसे टफेस्ट हैं, उसको इन 3-4 महीनों में टफ पेपर को पहले आप सॉल्व कर लीजिए, फिर उसके बाद आसान की तरफ मूव करिएगा। तो टफेस्ट पेपर जो प्रीवियस ईयर के हैं इसको पहले लगाइए, फिर उसके बाद आप नोट्स पढ़िएगा जो यहाँ इस चैनल पे करवाए जाएंगे। फिर उसके बाद टेक्स्ट बुक से आप बराबर टेस्ट दीजिए। टेस्ट देने से ये फायदा होता है, अभी आप महीने में 2 बार टेस्ट दीजिए, फिर उसके बाद 3-4 महीने बाद हफ्ते में 1 बार दीजिए, फिर उसके बाद हर दूसरे तीसरे दिन। इस तरीके से जब आपकी तैयारी होनी शुरू हो जाएगी तो एक आपको अनुभव मिलेगा कि हाँ मैंने जो है तैयारी बहुत अच्छे से कर रखी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गणित के लिए। देखिए मित्रों, गणित के लिए क्वेश्चन कम आते हैं। जब क्वेश्चन कम आते हैं तो इसको नेग्लेक्ट नहीं करना है। गणित में आप चुनिंदा टॉपिक एक एक सब्जेक्ट का हम बताएंगे, कौन कौन से टॉपिक से बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। आज हम सिर्फ बुक लिस्ट की बात करेंगे। तो गणित के लिए आप किसी का भी नोट्स पढ़ सकते हैं, जो बुक आपको बहुत अच्छी लगती है उसको पढ़ सकते हैं। हाँ, ये समझते रहिए किसी भी बुक से विद डिजिट, जैसे आपको समझ में आ रहा है कि वही क्वेश्चन उठा के दे देगा, नहीं, पैटर्न वही रहता है, लेकिन क्या होता है कि आपको एक कॉन्फिडेंस हो जाता है। हाँ, फिर उसके बाद आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। चाहे आप RS अग्रवाल पढ़ लीजिए, चाहे SD यादव पढ़ लीजिए, चाहे राकेश यादव की बुक पढ़ लीजिए, और उसके बाद जो क्लास नोट्स करवाए जाएंगे उसको आप अच्छे से रिवीजन करिएगा। उसके बाद मैं आता हूँ प्रीवियस ईयर पे। देखिए मित्रों, यहाँ भी प्रीवियस ईयर लिखा है, यहाँ भी लिखा है, सारी जगह हमने ये मेंशन कर रखा है कि प्रीवियस ईयर। ऐसा इसलिए क्योंकि SSC GD का जो एग्जाम हो रहा है, आपने देखा होगा कि उसमें प्रीवियस ईयर का मैथ और रीजनिंग और हिंदी जो तीनों पैटर्न है सेम दे रहा है। बाकी GS GK तो हर साल बदलता रहता है, तो GS GK के लिए कोई स्पेसिफिक बुक नहीं होती है, कोई 100% ये बुक नहीं होती है कि आपको क्वेश्चन उसी में से मिलेगा। उसके लिए आपको अलग अलग सेगमेंट की अलग अलग रिसोर्स से आपको तैयारी करनी होगी। तो एक कंसाइज मटेरियल GS के लिए भी रखिएगा। आते हैं अभी GS पे, तो गणित का हो गया, रीजनिंग का हो गया और हिंदी का हो गया। सबसे ज्यादा आपको रीजनिंग और हिंदी पढ़नी है, ये आपको सिलेक्शन दिलाने में अहम भूमिका निभाएंगे। मित्रों, हिंदी और रीजनिंग जिसका अच्छा खासा सही हो गया उसको सिलेक्शन उसका तय है। आगे आते हैं GS GK पे, तो मैं GS GK की बात करता हूँ। यूपी स्पेशल जो है ये आप घटना चक्र ले लीजिए, उससे पढ़िए। फिर उसके बाद एक टारगेट पत्रिका आती है, उससे पढ़ लीजिए। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी का क्लास ले रखे हैं तो उससे आप रिवाइज कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने बताया, उसको आप बार बार रिवाइज करिए। तो यूपी स्पेशल के लिए घटना चक्र मोर देन सफिशिएंट है। संविधान के लिए जो नोट्स करवाए जाएंगे उसको पढ़िएगा। और उसके बाद बहुत इच्छा कर रही है तो लुसेंट उठा लीजिए, लुसेंट से संविधान को पढ़ लीजिए। हालांकि उसकी थियरी आपको अच्छे से समझ में आएगी नहीं, इससे बढ़िया ये है कि आप किसी के नोट्स को पढ़िए या किसी के वीडियो लेक्चर को सुन लीजिए। संविधान आपको बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। हिस्ट्री आते हैं। हिस्ट्री देखिए एक ब्रॉड सब्जेक्ट है, उसमें एंशिएंट, मॉडर्न और मेडुअल है। तो इससे ये नहीं कहा जा सकता कि एंशिएंट से कितने क्वेश्चन आएंगे, मॉडर्न से कितने आएंगे और आपके मेडुअल से कितने आएंगे। तो आधुनिक भारत का जो इतिहास है इसको आप लुसेंट से अच्छे से कवर करिए, क्योंकि मित्रों ये यूपी पुलिस की वैकेंसी है, इसमें IAS PCS के बराबर क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो आपको उतने ही जानकारी रखनी है कि जितना आपका काम चल जाए, इसमें आपको काम चलाना है, ना कि आपको टॉप करना है। ठीक है, हिस्ट्री के लिए हमने बता दिया, नोट्स प्रिफर कर सकते हैं और लुसेंट पढ़ सकते हैं। आते हैं ज्योग्राफी पे। सेम कहानी ज्योग्राफी की भी है, क्योंकि इसमें विश्व का भूगोल और आपका भारत का भूगोल ये भी आता है, और पर्यावरण और कृषि, ये 4 सेगमेंट रहते हैं। तो ये 4 सेगमेंट अलग अलग रिसोर्स से आपको पढ़ना होगा। तो ये 4 सेगमेंट में आपका एक तरीके से क्या होता है कि जब क्वेश्चन आते हैं तो बच्चा भ्रमित हो जाता है कि इतना ज़्यादा कैसे पढ़े। ज्योग्राफी भी एक ब्रॉड सब्जेक्ट है, तो विस्तार से नहीं पढ़ने की आवश्यकता है। पहले लुसेंट को कवर अप करिए, फिर उसके बाद अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कोई और सब्जेक्ट या किसी और बुक को आप पढ़ सकते हैं। तो लेकिन पहले लुसेंट को अच्छे से कवर कर लीजिए। फिर उसके बाद आते हैं करंट अफेयर पे। करंट अफेयर अभी से आप कोई मासिक पत्रिका पढ़ना
एक अपने अंदर क्या करिए कि आदत डालिए मासिक पत्रिका पढ़ने। अभी मैंने टारगेट बताया, तो टारगेट में आपको ओवरव्यू दिया रहता है, वो अच्छी पत्रिका है, मेरे हिसाब से बहुत अच्छी है यूपी पुलिस के लिए। तो मासिक पत्रिका कोई सा भी आप पढ़ सकते हैं। हाँ, क्रॉनिकल, दृष्टि, IAS ये सब मत उठा लीजिएगा, वही पत्रिका पढ़िए जो आपके लिए उपयोगी हो, ना कि उन परीक्षाओं के लिए उपयोगी हो जिसकी आप तैयारी नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि हम तैयारी किस हद तक करें जिससे हमारा सिलेक्शन हो। हमें सिलेक्शन लेने से मतलब है, ना कि हमको ज्ञान का भंडार चाहिए, सीखने के लिए पूरा उम्र है। तो पहले आप सिलेक्शन ले लीजिए, उसके बाद सीखिए। उसके बाद आते हैं टारगेट पत्रिका के बारे में। हमने आपको बता दिया बहुत अच्छे तरीके से। तो संपूर्ण बुक लिस्ट यही है मित्रों। अच्छा लगा हो बुक लिस्ट एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ। ये पृथ्वीनाथ पांडे, नालंदा पब्लिकेशन। ये कौन सी पब्लिकेशन, अगर आपको याद नहीं हो तो मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे, नालंदा पब्लिकेशन की है। ये टारगेट पत्रिका है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको पढ़ने हैं। फिर उसके बाद जो हमारा एग्जाम स्केल के जो सभी क्लासेस जो आपको कराए जाएंगे उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, वो आपको सारे करने हैं, सबको अच्छे से देखने हैं। टेस्ट भी कराया जाएगा और लाइव क्लासेस भी चलेगी। अभी तो व्हाइट बोर्ड और मार्कर के सहारे पढ़ाया जा रहा है, कुछ समय बाद डिजिटल बोर्ड भी आ जाएगा मित्रों। बस आप लोगों का प्यार आशीर्वाद रहेगा तो बहुत जल्द हम लोग डिजिटल बोर्ड पर बहुत सारी मेहनत करेंगे। देखिए अभी रात के करीब 11 बज रहे हैं, हम आपसे रूबरू हो रहे हैं इसीलिए कि हम आपको बता सके अच्छी अच्छी चीज़ें। तो हालांकि यही सारी जो बुक लिस्ट है हमने आपको बता दिया, और इसको आप निश्चित रूप से फॉलो करिए। अगर आप फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए बहुत अच्छी आपकी सोच है और बहुत अच्छा आपको एक रिजल्ट मिलेगा, परिणाम मिलेगा। आप खुद अपने आप को महसूस करेंगे, मात्र 3-4 महीनों में आपको आभास हो जाएगा कि मेरा सिलेक्शन होना है कि नहीं होना है। ठीक है मित्रों, तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे बहुत अच्छी जानकारी के साथ और एक एक सेपरेट सेगमेंट के साथ मिलेंगे। हिंदी में कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ाएंगे, आपको कौन कौन से पढ़ना है, ये सारे टॉपिक के साथ हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद मित्रों, नमस्कार।